हेलो, नमस्कार सभी को। कक्षा 8 का एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली है घन व घनमूल। घन क्या होते हैं, घनमूल क्या होते हैं, किस किस तरीके के सवालों को हल किया था उसके बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो वे आकृतियाँ जिनकी 3 बीमाएँ होती हैं, 3 बीमाओं का मतलब जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे अपने घरों में कमरे होते हैं, संदूक होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है और इसकी ऊंचाई भी होती है। तो ये कहलाती हैं ठोस आकृतियाँ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक जैसी हो, समान हो, उसको घन कहा जाता है ठोस आकृतियों के अंदर। अब संख्याओं का घन किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि एक है, एक का घन अगर आपसे पूछे कि एक का घन क्या होगा तो एक का घन एक ही होता है। अगर आपसे पूछे कि 2 का घन क्या होगा, घन को इस तरीके से ऊपर घात 3 लगाई जाती है, 2 के ऊपर घात 3, तो इसको बोलते हैं घन। यानी कि 2 का घन निकालना है तो इस तरीके से 3 बार गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या का अगर आपको घन निकालना है तो उसको 3 बार गुणा करते हैं, उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा। और उसके बाद फिर अपना है 3 का घन ज्ञात करना है, तो 3 के घन के अंदर आ जाएगा 3 के ऊपर घात 3, यानी कि 3 के घन का मतलब 3 को 3 बार गुणा, 27 हो गया। फिर 4 का घन ज्ञात करना, तो 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, अगर 2 का घन पूछे, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। इसी प्रकार से 5 का घन 125, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद 6 का घन है तो 6 का घन 216, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार। ये आपको आगे करने हैं, यहाँ पे लिखना है क्या आएगा। 7 का घन क्या आएगा, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 करके क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर 8 का घन कितना होगा, 9 का घन कितना होगा, 10 का कितना होगा, फिर इसी प्रकार से 11 का, 12 का, 13 का, ये सारे के सारे घन आपको लिखने हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया 3 बार गुणा करके सभी संख्याओं को आपस में, जैसे 17 का घन ज्ञात करना, 17 गुणा 17 गुणा 17 3 बार गुणा करके वो यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से इसके घन ज्ञात हो जाएंगे। उसके बाद अपने से प्रश्न कई बार पूछता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे पूछे कि 1 का घन है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, तो 1 ही होगा। 2 का है वो 8 होगा। अब 3 है तो 3 का अगर अपने घन देखते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया 3 का घन जो है, यहाँ पे देखें 3 का घन क्या आता है 27, तो इसका इकाई का अंक ये पूछ रहा है कि ये जो इकाई का अंक है 7। अगर पूछे कि 4 के घन का इकाई का अंक क्या होगा, तो 4 का घन 64 होता है, 64 का इकाई का अंक 4। 5 के घन का इकाई का अंक 5, 6 के इकाई के अंक का घन का इकाई का अंक 6 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 7 का पूछे तो 7 का इकाई का अंक 3 होता है, 8 के इकाई का अंक 2 होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इकाई के अंक मैंने लिखे हैं। ठीक है, जो भी संख्या इकाई का अंक लास्ट में इकाई अगर 4 आ रही है तो उसमें भी इकाई का अंक 4 होगा। लास्ट में इकाई अगर 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। 7 है अगर लास्ट में अगर पूछे मान लो कि 27 दे दे, कोई संख्या यहाँ पे जैसे लिख के दे दी अपने को, मान लो कि 227 लिखी है, और पूछे कि इसमें इकाई के अंक का घन क्या होगा। इकाई का अंक 7 है तो 7 का इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा घन के अंदर। इसी प्रकार से 8 है, इसी प्रकार से 9 है। फिर आता है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना। अगर एक संख्या को जोड़ना तो इसका 1 ही होगा। 2 क्रमागत को जोड़ना, 3 और 5 8। इस तरीके से फिर आगे 3 क्रमागत संख्या 27, तो इधर से देखेंगे तो ये क्या होता जाता है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। अगर आपसे पूछे कि क्रमागत संख्याओं 5 संख्याओं को जोड़ते हुए, ठीक है, बिना जोड़े बताए कि उसका घन, उसका जोड़ कितना होगा, कि क्रमागत 5 विषम संख्याओं को बिना जोड़ की प्रक्रिया करते हुए बताएं कि उसका योग कितना होगा। तो अगर 5 संख्या बोलते हैं तो यहाँ पे अपने को 5 संख्या लेके उनको इस तरीके से लिखनी होती है, लेकिन उसको जोड़ अगर नहीं करना, बिना जोड़े बताना है, तो 5 संख्या, 5 का मतलब 5 का घन होगा, यानी कि 5 पर 25, 25 5 है 125 घन। और उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे 64 है, अगर आपसे पूछे कि 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, प्रश्न आ जाए कि 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो पहले 64 किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ये तो आपको सभी को अच्छे से आते ही हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे घनमूल के अंदर 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 बार लेना है, यानी कि इसके अंदर एक 3 बार, फिर ये 3 बार।
और इसमें से एक ही 2 लेना है, इसमें से भी एक ही संख्या लेनी है। जो 3 संख्याओं का समूह बनेगा उसमें से एक एक संख्या ही अपने को लेनी है। तो इसका जो अपने घनमूल अगर आपसे पूछे घनमूल कितना होगा, तो घनमूल इसका हो जाएगा अपना 2 इसमें से 2 इसमें से, यानी कि 2 दूनी 4। तो 64 का जो घनमूल है वो कितना होगा, 64 होगा। इसी प्रकार से अगर अपन से पूछ ले कि 243 जो है वो पूर्ण घन है कि नहीं है, 243 पूर्ण घन है या नहीं है, ये पूछे तो अगर इस तरीके का प्रश्न पूछता है कि घन है या नहीं है, तो पहले अपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं इस तरीके से। 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे संख्या लिख लेंगे जो इसकी अभाज्य गुणनखंड बने, यानी कि जो ये वाली संख्याएं आई हैं वो यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इनके 3-3 संख्याओं के समूह बनाने हैं, यानी कि एक समूह के अंदर 3 संख्याएं आनी चाहिए, फिर एक समूह के अंदर 3 संख्याएं आनी चाहिए। अगर 3-3 का पूरा बन रहा है फिर तो वो पूर्ण घन है, और अगर 3-3 का पूरा नहीं बन रहा है तो फिर वो पूर्ण घन नहीं है। आगे अपना तीसरा सवाल है, 392 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होगा। जैसे पिछले सवाल में आपने देखा कि 3-3 संख्याओं का समूह नहीं बन रहा था। लास्ट सवाल के अंदर पहला जो सवाल था उसमें 3-3 संख्याओं के 2 जोड़े पूरे बन रहे थे, दूसरे सवाल में एक संख्या कम पड़ रही थी। तो उसी पे डिपेंड ये है कि उसको पूरा करने के लिए यानी कि ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ती है जिससे कि वो जो है संख्या वो पूर्ण घन बन जाए, यानी कि जोड़ा है वो पूरा हो जाए 3-3 संख्याओं का। तो इससे पूछा 392 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होगा। तो जो भी संख्या अपने को सवाल में दे रखी है उसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 से स्टार्ट करना होता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो यहाँ पे जो भी ये संख्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी संख्याएं अपने यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इन संख्याओं के 3-3 के जोड़े बनाएंगे, 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाते चलेंगे। तो ये एक जोड़ा बन गया। यहाँ पे इसको जोड़े को पूरा करने के लिए 7 की आवश्यकता है। जोड़ा ये तभी 3 संख्याओं का पूरा होगा अगर यहाँ पे 7 होता। तो यहाँ लिखा जाएगा अभाज्य गुणनखंड 7 का 3 का समूह नहीं बन रहा, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए एक 7 की आवश्यकता है। अभाज्य गुणनखंड 7 का 3 का समूह नहीं बन रहा, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए एक 7 की आवश्यकता है। इस प्रकार जो संख्या थी अपनी 392, इसको 7 से गुणा कर देंगे। यानी कि उसने प्रश्न में क्या पूछा है, किस संख्या से गुणा किया जाए, तो ये 7 से गुणा करेंगे तभी जाके ये क्या होगा, पूर्ण घन बनेगा। यानी कि 14 का ये पूर्ण घन बन जाएगा 2744। तो जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बने उसी संख्या से गुणा करनी है और वही संख्या अपना उत्तर है। उसके बाद चौथा सवाल है, 1188 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए। अब यहाँ ध्यान रखना है कि गुणा करना है या भाग देना है। प्रश्न में ये ध्यान रखना, तरीका वही है, बस ध्यान इन्हीं का रखना है कि गुणा करना है या फिर भाग देना है। तो गुणा तो उस संख्या का किया जाता है जिससे क्या हो जाए कि जो जोड़ा पूरा नहीं बन रहा था वो जोड़ा पूरा हो जाए, उस संख्या से गुणा किया जाता है। अब भाग के अंदर देखें तो जो पहले संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करने जरूरी होते हैं अपने को। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे इस तरीके से लिखे जाएंगे, ये लाइन लिख के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखे जाएंगे। अब देखें जोड़े बनाए 3-3 संख्याओं के, यहाँ पे 2 ही हैं, 1-2 और होता फिर ही वो जोड़ा पूरा होता। 3 पूरे हो रहे हैं, 11 की भी कमी है, यहाँ पे 2 बार 11 और आते फिर जाके वो 3 संख्याओं का जोड़ा पूरा होता। अभाज्य गुणनखंड 2/11 का 3 का समूह नहीं बन रहा, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 11 यानी कि 2 ये 2 और ये 11, ये भी क्या है, ये भी पूरा नहीं हो रहा, इसका भी पूरा नहीं हो रहा और इसका भी पूरा नहीं हो रहा। तो जिसका पूरा नहीं हो रहा वो यहाँ पे लिखना है भाग के, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 11, तो होगा 44 से भाग देने की आवश्यकता है। यानी कि जिसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा उसको वहां से हटाना है, उसका भाग देना है। इस सवाल में हमने देखा था कि जिसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा था, जिसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा उससे तो अपने गुणा की थी, लेकिन भाग के अंदर क्या ध्यान रखना है कि जिसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा उसका भाग देना है। तो 44 से नहीं बन रहा था, 44 से भाग देने की आवश्यकता है। 44 से भाग देंगे 27, जो कि क्या आ जाएगा, 3 का पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो 27 बनेगा इस तरीके से भाग देके, और ये पूर्ण घन संख्या होगी 27। तो इन दोनों सवालों में थोड़ा सा फर्क है, गुणा वाले में तो उससे गुणा करनी है, भाग वाले में उससे भाग देना है। तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।